नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट दिशा ट्रेडर के एक और स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। स्वागत क्या करते हैं यार, एक दूसरे से मस्ती करते हैं, मार्केट को समझते हैं, स्टॉक्स को समझते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्या आते हैं हम लोग, आज जिस कंपनी को हमने टारगेट किया वो है सुजलॉन। बहुत सारे लोगों का ना मुझे कुछ अपने आप लोगों के ग्रुप जो ना व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें से कई लोगों ने बोला कि सर मैंने 85 पे सुजलॉन ले रखा है, क्या करूँ? 86 पे ले रखा है, अब ज़्यादा गिर चुकी है, गिरी है नहीं गिरी है, क्या हुआ है, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। क्या है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आपका काम करती है सुजलॉन। ओएम एंड ऑल ऑफ डब्ल्यूटीजी सेल है इनका। देख पा रहे होंगे सारा का सारा टर्बो टावर, जनरेटर्स, कंट्रोल इक्विपमेंट, इन सब का रोटर्स, ब्लेड, गियर, नेकलेस, अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा का सारा जो ना जाके आप डिटेल्स में देख सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। मैं आपको रजिस्टर करके तो दिखाऊंगा सुजलॉन की जो ना, आपको मैं ये चीज़ें ना थोड़ा सा दिखाता हूँ। और यहीं पे नए होना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और भी मज़ा आने वाला। ये जो ना आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे, नए हैं तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पुराने हैं ना, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि हम किस तरीके से एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, नहीं समझते। सुजलॉन के बारे में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर आएगा। एक बार जाके वेबसाइट को देखिए, गो थ्रू ये समझिए, सीखिए, तभी जाके होगा। ऐसे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलना। इस तरह की बातें नहीं करूँगा मैं, सिंपल कहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी कंपनी के बारे में डिटेल में, अबाउट अस, प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, एंड टू एंड सोल्यूशन, इन्वेस्टर हो गया, कैरियर्स हो गया, ग्लोबल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा हम लोग आगे आ जाते हैं। क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 86,000 करोड़ का है, 86,076। करंट मार्केट प्राइस 6.32। बुक वैल्यू देखेंगे तो आपको 3.32, हाई 86, और यहाँ पे जो है लो हुआ है वो 33.38। 86 है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे भी देख लेते हैं। 86.73, 86.04, वही 86 के आसपास ही आ रहा है। स्टॉक पी जो है 87% आ रहा है। बुक वैल्यू आपको मैंने बताया था 3 पॉइंट, डिविडेंड कुछ देती नहीं। आर ओ सी, आर ओ ई, ये आपका पूरा का पूरा 5 जो है, आप जितने दिन का चाहें। यहाँ पे प्राइस ऑफ एनएससी, एनएससी 3 पर साल, 5 साल, 10 साल का आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस द डेप्ट, सबसे बड़ी इसके प्लस पॉइंट है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टरली, गिवन गुड क्वार्टरली क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.7% कॉस्ट CAGR, तो लास्ट 5 ईयर में हो गया। अब ये देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग 19.1 टाइम, तो इट्स अ बुक वैल्यू। 19.8 टाइम क्या हो गया, देखिए आप, जैसे इसकी बुक वैल्यू क्या है 3.32, इसको आप करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, 12 36, 63 के पास ले जाइए, 20 60, तो 20-21% जा रहा है। ये थोड़ा हो सकता है इनको, इन्होंने पुराना ऊपर अपडेट कर रखा है, या हो सकता है कि वो कैलकुलेशन सही आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू क्या आ रही है देखेंगे तो आपको 3.32, और वहाँ पे 63.6, तो वहाँ पे हो सकता है कि 19 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग अ प्रॉफिट, इज नॉट गोइंग अ पे आउट अ गुड डिविडेंड। कंपनी तो प्रॉफिट अच्छा दे रही है, रिपोर्ट नहीं कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 13.2%। टैक्स रेट सिम्स लो। डेब्ट्स डे हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 83.2। देखिए डेटर्स के जो पैसे आते हैं ना, उसमें 83 दिन से 102 दिन हो गया। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर -3.16, मतलब 3 साल के अंदर वो पहले ऊपर भी बता चुका है, यहाँ पे भी वही बात बता रहा है। आ जाते हैं हम लोग सुजलॉन के ऊपर। क्या है, देखिए पीई 87, और ये वायर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 75 का है, उसके बाद 66, इसके नीचे जो ना कोई 80 से इसके ऊपर ही सारे के सारे पी आ रहे हैं। सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, सीजी पावर इंडस्ट्रीज हो गया, वेल हो गया, जानते होंगे, नहीं जानते तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो इसी के ऊपर बना के दे दूंगा आपको। जिसके ऊपर भी चाहिए ना यार, उसके बारे में बताओ, मैं आपको दे दूंगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, क्वार्टरली ना सारी की सारी फिगर आ रही है। सितंबर 2023 में क्या था, 1421 करोड़, यहाँ पे 2103। 21 करोड़ की आपने बात की, आपके माइंड में आ रहा होगा यार 1421 लिखा है, 2103 लिखा है, करोड़ क्यों बोल रहा हूँ। देखिए ये सारी की सारी फिगर जो है करोड़ में होती है, और करोड़ में ही यहाँ पे कंपनियों की बैलेंस शीट बनती है। दिसंबर 2023 में देखेंगे, मार्च 2024 में 2196, 2022 से यहाँ पे भी ग्रोथ आया। देखिए सितंबर 2023 से 1421 से 2000, 2000 से 2100, मतलब और अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से, लेकिन इस साल के क्वार्टर से कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 225 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, इस बार है 294। पिछली क्वार्टर में 370 था, इस बार 294, मतलब प्रॉफिट के अंदर गिरावट आया है। क्या हुआ, तो देखिए एक्सपेंसेस बढ़े, 1809 करोड़, 1809 करोड़, 1652 करोड़ प्रॉफिट था। 18.03, 14% ओपीएम हो गया। अदर जो इनकम है 23 था, इस बार 18 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है। और वहीं पिछले साल था वो -28 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाएंगे तो 102, यहाँ पे 302, और यहाँ पे 202। फिर उसके बाद अगर पीछे जाएंगे, टैक्स तो कुछ देती ही नहीं है, मतलब मे भी हो सकता है वाइंड एनर्जी में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, वाइंड एनर्जी में हो सकता है टैक्स ना जा रहा हो। नेट प्रॉफिट 102, 302 और 201, थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर तो देखा जाए तो डिक्रीजिंग आया, बट पिछले साल के क्वार्टर से ना सीधा सीधा डबल हुआ है।
पिछले साल सितंबर 2023 था ना, उससे डबल हुआ है। अब देखिए मार्च 2023-24 में देखेंगे ना तो ये ईयरली अभी तक 5,961 करोड़ 2023 का इनका सेल्स थी, जो कि इस बार किया हुआ 6529, मतलब बढ़ा है, कम नहीं हुआ। कंपाउंडिंग में ये सारा का सारा आप देखें तो हर एक रेशो, हर एक तरह की चीज़ें यहाँ पे देखें। हमें क्या होता है ना कि बैलेंस शीट में ना कंपनी की जो चीज़ें जो देखनी होती है ना, वो यही सारी चीज़ें देखनी होती है कि क्वार्टर वाइज क्वार्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे भी अगर डिक्रीज हो रहा है ना, वहाँ पे एक अलर्ट जो है ना मैसेज आता है कि हाँ यार ये यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। सेल्स में डिक्रीजिंग है नहीं है, खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वो खर्चे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट देखिए कहाँ पे खर्चा बढ़ा है, पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। और यहाँ पे जो है ये देख पा रहे होंगे, ये 6 महीने का है, मार्च 2024 का। अभी मार्च 2024 आया नहीं है, आ चुका है, सॉरी आ चुका है। और अभी तक का देखेंगे तो 7882 टी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ है। 5 देखिए मार्च 2022 में आपका 6582 था, 23 में 5971, 24 में ये हो गया, और 25 के लिए आपका 7882 अभी तक आ चुका है। 960 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, पिछली बार हमारा 660 करोड़ था। तो प्रॉफिट में ओवरऑल तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। अब क्वार्टरली किस तरीके से आना वो चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अदर एसेट्स क्या है, अदर लायबिलिटीज़ क्या है, बोरिंग क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है। उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे आते ही कैश फ्लो का देखना जरूरी है। 491, 80, 152, 85, ये चीज़ें थोड़ा देखिए। अब डेटर का हम लोग जो ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 72 डेज से 102 डेज पे आ चुका है। वहाँ पे 176 था, यहाँ पे 200 डेज की इन्वेंट्री हो चुकी है। इन्वेंट्री में मतलब कि पैसा इनका ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहा है। और जितना ज़्यादा इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉकेज नहीं होगा, इन्वेंट्री जितनी जल्दी रियलाइज होगी ना, तो वो चीज़ सोचिए आप कि एक कंपनी के पास माल आ रहा है और आते के साथ ही बिक जा रहा है विद इन 30 डेज 60 डेज, तो वो ज़्यादा पैसा कमाएगी या जो 200 दिन रखती है वो ज़्यादा कमाएगी। तो ये ना आप खुद अपनी जो है ना, इतने तो यार समझदार हो आप लोग, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, तो समझेंगे तो समझ रहे होंगे किस तरह की चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर की है, FII है, DI है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है। पब्लिक आज भी 56% से 54% पे आ चुकी है। देखिए मार्च 2024 में 60% था, जून में हो गया 56, फिर उसके बाद अभी 54, मतलब 2% का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। माल कहाँ जा रहा है, देखिए माल सबसे ज़्यादा FII उठा रहे हैं। यहाँ पे 19% था, ये देखिए 10%, 17%, मतलब सितंबर से दिसंबर में सीधा सीधा बहुत अच्छी हाइक आई है। और इस बार तो 10 का सीधा डबल है पिछले साल के क्वार्टर से। 19% मार्च 2024 में, जून 2024 में देखेंगे तो 21%, और इस बार 23%। और ये कंटिन्यूसली जो ना यहाँ से प्रमोटर की जो होल्डिंग गिरनी शुरू हुई वो सितंबर 2023 में। उसके बाद से तो कोई इतना ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल नहीं है, 0.01% है, तो वो उतना तो मैनेजेबल है। देखना पड़ेगा क्यों हुई है वो सारी चीज़ें। तो समझना सीखना बेहद ज़रूरी है, बिना सीखे समझे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें होगी आपकी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सुजलॉन के आज के ऊपर। आज का क्या हुआ है देखिए, मैं अभी भी इसके अंदर 46% की डिलीवरी उठी है। हिस्टोरिकल डाटा में भी जाएंगे ना, 63.69 पे बंद हुआ है। बट अगर आप यहीं पे आ जाते हैं, देखिए वॉल्यूम 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 देखिए तो आ रहा है, डिलीवरी की क्वांटिटी यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रेड्स आ रहे हैं, वैल्यू हो गया, वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे आई थिंक शो नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बताइए ना, कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वॉल्यूम की फिगर कहाँ आती है। कहीं किसी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कोई लेने की ज़रूरत नहीं है यार। पेड लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। खुद सोचो, एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, जो पेड सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, पेड चीज़ें बेच रहे हैं, सीखना एक अलग चीज़ है। सीखने के लिए आप अपने नॉलेज पे किसी चीज़ पे पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन एक बात बताना, पेड सॉफ्टवेयर लेके, पेड चीज़ें लेके थोड़ा सा आप अपने आप को ईजी बना सकते हो, लेकिन उससे लर्न नहीं करोगे। अगर जो पेड सॉफ्टवेयर आपको बेच रहा है ना, इट मीन्स कि वो आपसे पैसा कमाना चाहता है सिंपली। क्यों? अगर आपको एक बार में दे दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो आपको मंथली ले रहा है ना, तो उससे मतलब ये है कि वो हर मंथ कुछ ना कुछ कमाना चाहता है, रेकरिंग एक तरीके से। तो वो चीज़ है। थोड़ा सा आप लोग आ जाते हैं चार्ट पे कि मार्केट किस तरीके से कर रही है, बिहेवियर क्या है मार्केट का। देखिए जून 2024 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था 53 के आसपास। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये फरवरी 2024 में इसने जो 4850 का हाई मारा था, उसी लेवल से नीचे आया कितने तक, 36 तक। 36 नहीं आया था, ये 35 के आसपास आया था। 35 के बाद फिर ऊपर गया, ये अपने आप को एक रेजिस्टेंस फेस किया 44 के आसपास, फिर नीचे आया 38, और इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जोन में आया, फिर इसने कवर किया, कवर करते फिर दोबारा आके मौका दिया 43 पे। तो ये जो ना पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा था ये। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला हो गया लोअर हाई, फिर उसके बाद उसने ये अपने आप को लोअर हाई का सपोर्ट ही देखा जाए तो वही था। फिर ये पिछली बार का हो गया लोअर हाई, फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका लोअर हाई, फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका हो गया लोअर हाई इसी के आसपास, और ऊपर गई तो ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई हाई, मतलब इससे ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हुआ, एक गिरा, और गिरते के साथ ही देखिए यहाँ पे 80 के आसपास आया ना, तो आपको चाहिए था निकल जाओ थोड़ा सा। इसने अलार्म दे दिया यार, अब छोड़ के निकल जाना चाहिए। इसने ऊपर इस क्यों गया, आप खुद सोच के बताना, कमेंट करो।
कमेंट करोगे ना तो मैं आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा, और अगले स्टॉक के बारे में भी कमेंट करना। नीचे आया यहाँ तक, ये एक अच्छा सपोर्ट हुआ, सपोर्ट था, ये पीछे ले देखेंगे तो फिर उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके फिर यहाँ से ये फिर उसी लेवल को इसने रिटेस्ट किया जो मैंने आपको बताया। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा ना लोअर लो को, यहाँ से ये नीचे आता गया। कौन से दिन का था? 1 अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर से ही ये स्टॉक्स गिरना शुरू हुआ और 13 नवंबर के आसपास कहाँ पे आया था? 54 रुपये पे। टोटल जो है ना अगर देखेंगे तो 30-40 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद इसने 66 का हाई बनाया, 66 के हाई के बाद 63 पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा है? ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे, आपको ये सारा का सारा रेजिस्टेंस फेस करेगा। सपोर्ट क्या है? तो ये जो ना, ये जो मैंने अभी अभी आपके सामने खींचा, ये लाइन को मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी। और ये लोअर हाई जो ना मैंने वो फॉर्मेशन था उसी के लिए आपको बना के दिया था, ना कि मैंने चार्ट पे कुछ चीज़ें की थी। ठीक है, जितना भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा। डे कैंडल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? वीकली कैंडल पे जाइए, मंथली कैंडल पे जाइए, 3 महीने के कैंडल पे जाइए, वो आपको ज़्यादा स्टेबल देगा। और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ के अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हो समझना है, सीखना है। अब हमारे नंबर जो है ना 9711306540, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। एक दिन अगर आपको क्लास लेना है, मैं आपके साथ बैठ के सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। एक दिन के अंदर तो होगा नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है। सो प्लीज़ कंसिडर करके अगर टाइम मिलता है अगर आपके पास तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। नीचे आते हैं, नीचे आके ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये जो है ना लेवल जो है ना, हम लोग बाइंग करेंगे तो कहाँ से? एक बाइंग जो है ना यहाँ से बन सकता है और इसके नीचे ही टूटता है, फिर ऊपर आएगा, एक बार आपको रिटेस्ट करेगा, उस लेवल पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, हम फिर नीचे का लेवल का वेट करेंगे। नीचे के सपोर्ट कहाँ है? तो ये देखिए 35 के आसपास जो ना, 35-36 के आसपास, ये भी एक लेवल अच्छा सपोर्ट का कर रहा है। तो सीखिए, सीखे बिना कुछ नहीं काम आना, बिना सीखे समझे ऐसा नहीं है कि आप भगवान बन जाएंगे। हाँ, ऊपर की तरफ टारगेट की बात करेंगे तो ये सारे के सारे जो ऊपर की तरफ टारगेट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे जैसे इसने इस लेवल को तोड़ा ना। जैसे इसने लेवल को तोड़ा, कौन सा है? 67-68 का लेवल, तोड़ते के साथ ही इसके बाद 73 ओपन हो जाएगा। 73 जैसे तोड़ता है फिर उसके बाद 82 के बाद फिर तो उसके बाद 88 को ही तोड़ने की कोशिश करेगा, और नहीं करेगा तो वहाँ पे देख के उस तरीके से फॉर्मेशन होगा, निकल जाएगा। ये देखिए एक बार गया, दूसरी बार एक ही दिन के अंदर पूरी की पूरी गई और सेलिंग आई, फिर दोबारा उठने की कोशिश किया, लेकिन इसने पिछले अपनी जो हाई था ना, कितना था? 86.04, उसको क्या इसने तोड़ा? नहीं, इससे तोड़ा। तो इसी से हो गया कि डिसाइड भी हो गया था कि हाँ ये मार्केट अब थोड़ा सा सुचलॉन की गिरने वाली है, थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर डी ग्रोथ है, आप देखेंगे तो बिजनेस पूरा का पूरा प्रॉपर चल रहा है, बिजनेस इनका अच्छा है। लेकिन पॉइंट यही है कि सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि थोड़ी सी यहाँ पे या तो हो सकता है स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई हो। तो प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगा हमारा एनालिसिस। कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो। साथ के साथ मैं आपको कई बार ये भी बोलता हूँ, यहाँ पे भी आप चाहो तो मूविंग एवरेज लगा के देख सकते हो। जो आपका मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस जो ना आपको बता रहा होता है कि क्या हो रहा है प्राइस के मूवमेंट। मेरा तो फेवरेट जो ना आपका 20-21 जो मर्जी डाल लो, जितना लॉन्ग में जाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, ये जैसे ही ना यहाँ पे 20-21 से थोड़ा नीचे आया, देखिए यहाँ पे 21 दिन का ही ले रहा हूँ, 41 के ऊपर गया, 41 से सीधा कभी नीचे नहीं गिरा, यहाँ पे आया, मतलब 41 to 80 के आसपास, मतलब पैसा ऑलमोस्ट डबल। कमाल का, मतलब ये जो ना इस तरीके से जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, चीज़ों को समझते हो, वो मूविंग एवरेज काम आता है। अभी देखिए यहाँ पे ना ये मूविंग एवरेज के आसपास ही है, इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा नहीं है, क्लोजिंग नहीं दिया। तो बहुत ही ज़्यादा 21 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मैटर कर रही है। समझिए, सीखिए, और कुछ हेल्प चाहिए नीचे जो ना कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करना, मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले स्टॉक को ना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।